Say, I am JVN Kaushalya Chaudhary, Assistant Professor in the Department of Mathematics under the Faculty of Education and Methodology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्या इसका स्टेटमेंट होता है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम स्टडी की थी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, और जो नंबर खुद के अलावा बहुत सारे अलग नंबर से डिवाइड होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो उसके बाद हमने स्टडी की थी एलसीएम, इसके टाइप्स निकाले थे भाई कैसे कैसे इसको सोल्व करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस था। उसके बाद में हमने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर का अपने को जब एलसीएम फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं? माना कि ए और बी कोई भी दो नंबर्स है, उनका अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों के सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे या डिवाइजर्स निकालेंगे या फिर इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर उसका देखेंगे कि उसमें कॉमन कौन सा है, और कॉमन में भी चेक करेंगे कि सबसे छोटा। तो इसमें चेक करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसके बाद में इसके 3 से 4 मेथड्स पढ़े हमने। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब सबसे पहले कोई भी दो नंबर से उसका अगर अपने को GCD निकालना है तो कैसे निकालेंगे? GCD ऑफ नंबर्स A एंड B। इसके 2 से 3 मेथड से, जैसे एक फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे, या फिर सिंपल डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? ए और बी जो नंबर्स है उसके मल्टीपल्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसमें से कॉमन निकालेंगे और उसमें भी सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर निकालेंगे। तो इसके लिए हम आज डिवीजन एल्गोरिथम जो पढ़ रहे हैं वो एक GCD निकालने का ही फॉर्म है। तो उसमें क्या करते हैं हम उसकी स्टडी ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं आज। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डिवीजन जैसे 3, 5, तो 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचे? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो ये 3 तो क्या है? डिवाइजर, और 5 है डिवाइडेंट, और 1 है क्वोशेंट, और 2 है हमारे पास यहाँ रिमाइंडर। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम में बेसिकली हम इसी डिवीजन का यूज़ में लेने वाले हैं, वो भी इसकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो जैसे किसी भी डिवाइजर को डिवाइडेंट से जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास कुछ पॉजिटिव क्वोशेंट आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। अगर क्वोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे तो अपने पास क्या बचता है? डिवाइडेंट। तो इसी की ही स्टडी करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स डिवाइडेंट by another positive integer divisor, we obtained a quotient and we multiply the quotient to the divisor and subtract from the dividend to obtain the remainder। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइजर एंड क्वोशेंट को जब मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को इसमें से डिवाइडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने पास क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो दो नंबर का GCD निकालने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम को काम में लेते हैं। तो उसके लिए हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। एक थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट ये है कि माना कि A और B कोई भी दो इंटीजर्स है,
और इसमें कि a 0 से बड़ा है, हम ये कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट है इंटीजर q एंड r सच दैट, इस प्रकार से हैं कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर फ्रॉम r बिलोंग्स टू 0 टू मोड ऑफ a। मतलब जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम वैसे यहाँ a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो फिर ये क्या अपने पास यहाँ q एंड r है जो कि यूनिकली डिटरमाइन होते हैं a और b से। q इज कॉल्ड द क्वोशिएंट एंड r is called the remainder of this equation when and we are a is divided by b। इसको कैसे लिखेंगे अगर डिवीजन से लिखना चाह रहे हैं, तो a है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, और अपने पास यहाँ लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, r बचेगा, और ये यहाँ है q। तो अब हमने अपनी सिंपलिसिटी के आधार पे q एंड r को क्या लिया है, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर लिया। a और b कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं, जिसमें से a हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, q कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ हम करेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ द जीसीडी। क्योंकि हम जो ये वाला थ्योरम पढ़ रहे हैं वो दो इंटीजर्स का जीसीडी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका प्रूफ भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या, सबसे पहले अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस है, तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। अब हमें एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, यूनिक का मतलब है कि वह एक ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि L1 एंड L2 कोई दो ग्रेटेस्ट डिवाइजर्स है, जीसीडीज है, उनको डिफरेंट लेके चलेंगे, फिर लास्ट में हम दिखा देंगे कि दोनों के दोनों इक्वल है, कि L1 इज इक्वल टू L2। तो ये तो यूनिकनेस हो गया। अब एग्जिस्टेंस के लिए कि हम ये दिखाएंगे कि इसमें कोई L है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो कि क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, कोई एक सेट मानेंगे जो कि a और b दो इंटीजर्स है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट मानेंगे, फिर उसका मानेंगे कि l कोई जीसीडी होता है, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है कि एक कोई सेट कंसीडर करना है। तो कंसीडर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कंसीडर करते हैं, वो इस टाइप से हैं कि ax प्लस बी वाई उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे। वो किस टाइप से हैं, सच दैट सेट एस है, उसको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ax प्लस बी वाई ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड x और y दो है कोई भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो ax प्लस बी वाई टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशंस के एलिमेंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि जो ये सेट S है कि एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि S को एम्प्टी और नॉन एम्प्टी चेक करने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं कि a और b जो इंटीजर से लिए हैं उसमें से 0 पुट करके चेक करते हैं, क्योंकि 0 यही बना सकते हैं, a और b तो क्या है, प्रोडक्ट है, उसका उतना रोल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि x और b जब दोनों y दोनों को 0 पुट करते हैं तो इसमें एक 0 एलिमेंट आ जाता है। तो दैट मीन्स S है वो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एटलीस्ट S में एक एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होगा, क्या होगा, 0। तो सेट को इस टाइप से डिनोट करते हैं और उसमें एक 0 प्रेजेंट, तो एटलीस्ट ये क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। तो अब हम ये मानते हैं कि L है वो क्या है, इसका जीसीडी है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, a और b टू नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं, क्या है इसका जीसीडी है, उसको इस टाइप से डिनोट किया है हमने। फिर हम मान लेते हैं कि x नोट एंड y नोट टू इंटीजर्स है, क्योंकि हमने जो सेट माना था S उसमें इंटीजर्स लिए थे x और y, तो x नोट एंड y नोट भी क्या होंगे, तो इंटीजर्स ले लेंगे। तो इस टाइप से है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ax नोट प्लस by नोट। अब हमें ये शो करना है कि जो L है वो इन दोनों का जीसीडी है। तो उसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि L है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी डिवाइड करेगा। तो हियर आई एम लेटिंग
एल इज इक्वल टू ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, तो एल है वो डिवाइड करेगा ए एंड बी बिकॉज इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एक। और अब हमने माना है कि एल डैश कोई दूसरा है कॉमन डिवाइजर है जो कि ए और बी का है। अब हमने क्या माना है कि एल डैश है कोई अनदर को लीनियर कॉम्बिनेशन है ए एक्स प्लस बी वाई का, मतलब कॉमन डिवाइजर है। और एक्स और वाई कहाँ से लिए जाएंगे, इंटीजर्स से। सॉरी, एल डैश है वो एक कॉमन डिवाइजर है किसका, ए और बी का। तो इसके लिए हमने क्या माना, तो जो एल डैश है जो दूसरा कॉमन डिवाइजर है वो मस्ट है कि जो पहले वाला जीसीडी था उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि जो पहले वाला जीसीडी था वो लीनियर कॉम्बिनेशन था किसका, ए एक्स प्लस बी वाई का। और जो दूसरा कोई भी एनी कॉमन डिवाइजर होता है वो एल को मस्ट है कि ए और बी को डिवाइड करेगा, ए और बी को डिवाइड करेगा क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके। तो जो एल है वो क्या है, उसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि एल डैश को तो हमने कॉमन डिवाइजर लिए, तो कॉमन डिवाइजर जरूर थोड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या शो किया कि जो एल डैश है वो डिवाइड किसको करता है, एल को डिवाइड करता है। उसके बाद में एल था वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था ए एंड बी का, तो ये तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मस्ट जो एल है सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो उसके लिए क्या है, एल और मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद में हम यूनिकनेस उसकी स्टडी करते हैं। तो यूनिकनेस की स्टडी के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी दो माना कि L1 एंड L2 आर टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इंटीजर ए एंड बी, मतलब हमने ये माना कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है एंड बी का, और L2 कोई अनदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए एंड इंटीजर बी का। तो इसके लिए L1 अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, ए एक्स प्लस बी वाई का, तो ये ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो होता है जो उसके डिवाइजर्स में कॉमन हो और वो भी सबसे बड़ा हो, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो L1 है वो मस्ट है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एंड बी का, बात सही है। अब ये कह रहे हैं कि L2 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि L2 को भी डिवाइड करे, विच मीन्स क्या हुआ कि L1 है वो डिवाइड किसको करेगा, L2 को। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि L1 L2 को डिवाइड कर रहे हैं। तब इसके बाद हम ये कि कह रहे हैं कि L2 डिवाइड कर रहे हैं कि एंड बी को, क्योंकि L2 भी कोई एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हैंस L2 भी L1 को डिवाइड करेगा। फर्दर L1 एंड L2 बोथ आर L1 जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से दोनों के दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हमने ये शो किया कि L1 है वो L2 को डिवाइड करे। फिर अगेन हमने ये शो किया कि L2 है वो L1 को डिवाइड करे। तो इट मीन्स क्या हुआ, L1 इज इक्वल टू L2। स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले कि दो डिफरेंट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स लेके चले थे, लास्ट में हमने क्या दिखा दिया, जो लेके चले थे वो एक ही है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो एक ही होगा और वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो उसके बाद में हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फाइंड करना है कि 48 एंड 18 का कोई एक ग्रेटेस्ट डिवाइजर निकालना है अपने को, वो भी किससे, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से निकालने वाले हैं। अब तो सब और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को तब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड करना है हमने GCD 48 एंड 18 को। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें करना क्या है कि 48 बड़ा नंबर है उसको उसमें छोटा नंबर डिवाइड करेगा, मतलब क्या है 18 को डिवाइड करना है किसमें, 48 में। तो अपने पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये निकालने हैं फिलहाल। तो क्वोशिएंट क्या होगा, 48 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2, मतलब कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। फिर इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अब जैसे 2 टाइम्स जाएगा तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 36। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 12, क्योंकि इसके बाद में इसमें डिवाइड हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या है, ये तो आ गया रिमाइंडर, ये क्या आ गया क्वोशिएंट। ये अपना A मान लो, ये अपना B मान लो, तो क्या हुआ
48 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द 18 डिवाइड बाई दी 48। अब अपने पास इस प्रोसेस को जब तक करना है जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, फिर जो डिवाइजर होगा वो अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। तो इसके लिए हम फिर अप्लाई करेंगे, फिर किस में अप्लाई करेंगे, 18 एंड 12 में। देखो 18 और 12 में फिर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे कि बड़ा कौन सा है, 18 है, तो क्या होगा 12 को 18 में डिवाइड करेंगे तो कितना 1 टाइम जाएगा, और इसमें कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बच गया, मतलब रिमाइंडर अभी भी बच रहा है। तो एक बार फिर इसको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम को अप्लाई करने पड़ेगा, किसमें, 6 और 12 में। तो इसमें कहता था 1 तो किस में था, क्वोशिएंट था, और 6 क्या था, अपने पास रिमाइंडर था, और 18 का ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। बेसिकली दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 6 बाई ऑब्टेन दी 18। अब फिर हमने को कंटिन्यू करना है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, वो भी किस में, 6 और 12 में। 6 और 12 में करना है तो 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया। मतलब अब ये प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया, और इसका जीसीडी क्या आ गया, 6 आ गया। जैसे हम एक नेक्स्ट, तो इन दो सब, अभी ये क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन द रिमाइंडर इज 0, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द जीसीडी ऑफ दिस नंबर, दस द जीसीडी ऑफ 48 एंड 18 इज 6। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल से स्टडी करते हैं इसकी। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि 12 एंड 52 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जीसीडी निकालना है, वो भी हम निकालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो 12 को डिवाइड करेंगे। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।